एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 49 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यू नो कि हमने चैप्टर नंबर 11 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मैक्सिमम उसका जो पार्ट है वो डिस्कस कर लिया था। मैक्सिमम चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट है। तो उसमें आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ टेस्ट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हमने लास्ट टाइम फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए थे। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट किस्म के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड अल्काइल हैलाइड्स मीन वो भी हमने डिस्कस किया था ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, वो भी अल्काइल हैलाइड में, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का भी कॉन्सेप्ट लिया था। आज हमने जो पोर्शन हमारा है दैट इज़ टेस्ट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। टेक्स्ट बुक पेज नंबर है आपके पास 71, सबके पास होना चाहिए, और यूनिक नोट्स में पेज नंबर है 63, राइट। तो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो पोर्शन आज हम डिस्कस करने लगे हैं, वैसे ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। ये प्रैक्टिकल में हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चूँकि टेस्ट उसके साथ ही गिवन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ ही टेस्ट उन्होंने दे दिए हैं, नो प्रॉब्लम, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये प्रैक्टिकल्स हैं, सारा ये पोर्शन टोटल प्रैक्टिकल ही है। ये हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, प्रैक्टिकल जब आप लोगों के होने होते हैं, तो तब हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसको बाकायदा परफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आज जहाँ हमने डिस्कस ही करना है कि वो कैसे करना होता है हमने। तो पेज नंबर 71 है आपके पास, वहाँ पर टॉपिक है टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला टेस्ट है हमारा जी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन जी। अब अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट है, हम वो डिस्कस करेंगे। पहला टेस्ट जो उन्होंने दिया है नंबर 1 दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। स्टूडेंट्स, आपको आइडिया हो गया होगा कि अनसैचुरेशन का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, अनसैचुरेटेड से। और अनसैचुरेटेड में कौन सी चीज़ें होती हैं आपको पता है। अनसैचुरेशन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमने डिस्कस किया था, ये भी होगा। एंड कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए वो भी अनसैचुरेटेड होता है, क्लियर। तो कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड कोई और होगा, ये 4 हो जाएंगे। इसको आमतौर पर हम ऐसे लिख देते हैं। डबल बॉन्ड वाले में 2 बॉन्ड हैं, एक इधर और एक इधर, 4 3 4, इस तरीके से। यानी कि ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड वाले को हम क्या नाम देते थे आपको पता है, अल्कीन्स, यानी, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्या नाम देते थे, अल्काइंस। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट फॉर अल्कीन्स एंड अल्काइंस, टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी कह सकते हैं इसको अनसैचुरेशन के लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी मेंशन है जी। इसके लिए टेस्ट पेज नंबर 71 पे पहला टेस्ट कौन सा दिया गया है बेटा, देखें। इसको कहते हैं चेक करने के लिए हम जो प्रोसेस या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं दैट इज़ नंबर 1 ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पहला टेस्ट है बेटा इसका। ये 2 तरीके हैं इसके। पहला मेथड जो है इसका दैट इज़ कि वो कहता है कि अगर आपने चेक करना है कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको आपने मतलब क्या करना है, चेक करना है कि वाकई ये डबल बॉन्ड है कि नहीं, वाकई ये ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ये नाम से जाहिर है बेटा, ब्रोमीन वाटर क्या है,
यानी ब्रोमीन को हम वाटर में डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ब्रोमीन वाटर का मतलब ये होता है, इसमें हम ब्रोमीन का सॉल्यूशन बनाते हैं। ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड है, इसका आप वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं H2O में, तो वो क्या बन जाता है, ब्रोमीन वाटर। क्लियर। अब वो जो ब्रोमीन वाटर आपके पास होता है उसका अपना जो कलर है ना सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, वो यहाँ पर भी मेंशन है। उसका बेटा जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्रोमीन का जो अपना कलर होता है वो ब्राउन होता है। कौन सा कलर होता है, ब्राउन। ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है आपके पास, ये सॉल्यूशन होता है ब्रोमीन वाटर का। ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है ना, तो वो ब्राउनिश सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा। अब क्या करेंगे, आपके पास जब ये ब्रोमीन वाटर बन जाएगा, अब आपने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करना है, क्लियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जिसको चेक करना है, यानी जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्रोसेस बता रहा हूँ सब पे अप्लाई होगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, अब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो लिक्विड है फिर तो आपने उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेना है। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड है, मोस्टली आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है बेटा ये सॉलिड होता है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर इसका भी आपने सॉल्यूशन बनाना होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किस में ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में, क्योंकि ये सॉल्यूट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। आपने इसको सॉल्वेंट में ऐड करना होता है, तो इसके लिए सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करेंगे जिसमें सॉल्यूशन बन जाए, वो यूज़ करते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके क्या बना लेंगे आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन। ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया, किसका, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जी। अब ये भी सॉल्यूशन है, इधर से ब्राउन सॉल्यूशन किसका बन गया, ब्रोमीन वाटर का। दिस इज ब्रोमीन वाटर। ये सारा सॉल्यूशन किसका था, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ये ब्रोमीन वाटर का सॉल्यूशन है, और ये कौन सा है, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो सॉल्यूशन बन गए। अब आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स, मतलब क्या करना है आपने, यानी इन दोनों को आपने मिक्स करना है, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को और ब्रोमीन वाटर के सॉल्यूशन को। जैसे ही आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, इसमें कुछ ड्रॉप्स, यानी फ्यू, उसकी क्वांटिटी 2 और 3 ड्रॉप्स, या इसको आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है बेटा ml, मिलीलीटर। 2 सेंटीमीटर क्यूब लिखें या 2 ml लिख दें, या आप यहाँ पर लिख दें वैसे फ्यू ड्रॉप्स। कुछ ड्रॉप्स आप किसके, ब्रोमीन वाटर के जब ऐड करेंगे, किसमें, इस सॉल्यूशन में, यानी ये आपके पास सॉल्यूशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे ही आप उसके कुछ ड्रॉप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो इसका कलर था ना अपना, कौन सा, ब्राउन कलर था ब्रोमीन का, जैसे ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड होगा उसका कलर ख़त्म हो जाएगा, यानी ब्रोमीन विल डीकलोराइज्ड, यानी कलरलेस हो जाएगा। ब्रोमीन का जो कलर है अपना वो ख़त्म हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो डीकलोराइज हो जाएगा, उसका जो कलर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है ना, कलर उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर। तो आप इसीलिए, यानी ये पहचान है, अगर ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमीन वाटर ऐड करने से ब्रोमीन का अपना कलर सारा ख़त्म हो जाए, यानी ब्रोमीन का कलर ब्राउन है ना, ब्राउन कलर के 1-1, 2-2 ड्रॉप उसमें आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो क्या होगा, जो ब्रोमीन का कलर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि वाकई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन था ये क्या था, यानी आप कह सकते हैं, यानी ये सॉल्यूशन क्या था, आप सॉरी, ये जो कंपाउंड था ये क्या था, अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड था, ये इस चीज़ की पहचान है। अच्छा, तो इस तरीके से अगर ब्रोमीन का कलर ख़त्म हो जाए तो समझ जाएं कि वो अनसैचुरेटेड है। क्लियर। तो इसको रीड करते हैं ज़रा, क्या लिखा है उसने। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में देखें, डिज़ोल्व अ पिंच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गई बात। वो क्या कहते हैं
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी, पिंच का मतलब आपको पता है थोड़ी सी क्वांटिटी, चुटकी भर, जैसे आप आमतौर पर खाना खा रहे होते हैं, थोड़ा सा नमक आप डालते हैं, नमक में से थोड़ी सी क्वांटिटी आप उठाते हैं तो और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बिखेर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चुटकी भर यानी कि थोड़ी सी पिंच मीन थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी आप ऐड करते हैं और क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसकी क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है, 2 सेंटीमीटर क्यूब यानी 2 ml। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं बेटा, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वही के मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, तो उसमें यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐड कर देनी है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये लिक्विड होता है, इसमें ऐड कर देंगे, सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छी तरह उसको शेक करके सोल्यूशन बना लेंगे। अब ये भी सोल्यूशन है, ब्रोमीन वाटर का सोल्यूशन भी बना के रखा होता है ऑलरेडी, और उसका कलर क्या होता है, ब्राउन जी। अच्छा, फिर क्या करना है जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर इन इट एंड शेक। कहते 2 सेंटीमीटर क्यूब भी, जैसे मैंने आपको बताया 2 ml या कुछ ड्रॉप्स उसके ब्रोमीन वाटर के इसी सोल्यूशन में ऐड कर दें और उसको शेक करें अच्छी तरह, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ब्रोमीन विल बी डीकलराइज्ड। ब्रोमीन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसने एस के साथ लिखा हुआ डीकलराइज्ड, तो मैं भी लिख देता हूँ डीकलराइज्ड, राइट, यानी वो कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन सारा। तो आप समझ जाएंगे कि वाकई ये क्या था, आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। वो कहते दूसरा टेस्ट भी है, कौन सा, बायर्स टेस्ट। बायर बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है, ये बायर्स टेस्ट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बायर्स टेस्ट है हमारे पास नंबर 2, कहता है इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, बायर्स टेस्ट। बायर्स बेटा ये साइंटिस्ट था, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि आप ब्रोमीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसने कहा था कि मैं जो प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप बजाय इसके कि ब्रोमीन यूज़ करें, आप एक और कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ KMnO4। इसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था बेटा, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में आपको याद होगा, ठीक है, वहाँ पर ये पढ़ा था KMnO4। K पोटाशियम है, Mn मैंगनीज है और O ऑक्सीजन, पोटाशियम परमैंगनेट इसका नाम है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको क्यों, इसके भी बेटा क्रिस्टल्स होते हैं। इसके क्रिस्टल्स अगर आप किसमें वाटर में डिज़ोल्व करें या किसी भी सॉल्वेंट में इसके क्रिस्टल्स को अगर आप डिज़ोल्व करें, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी वाटर में, आमतौर पर इसको हम डिज़ोल्व करते हैं, डिस्टिल वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा और उस सॉल्यूशन का जो कलर होगा बेटा आपको बताता चलूँ, दैट विल बी पिंक, पिंक कलर, ठीक है। आमतौर पर इसको हम पिंक लिख देते हैं, लेकिन आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वहाँ पर इसका जो कलर है वो पिंक नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर कहीं पर इसको रेडिश ब्राउन भी लिखा जाता है, यानी रेड ब्राउन होता है, ठीक है, वहाँ भी इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन इसका कलर जो है KMnO4 का यहाँ पर जो कि पिंक कहा गया है, तो हम पिंक ही लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर। सॉल्यूशन इसका पिंक बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बना लिया पिंक, इधर से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बना लेना है जैसे आपने उसमें पहले में बनाया था, क्लियर। तो यानी आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना लेंगे, उसका सॉल्यूशन भी आप बना लेंगे किसमें, वाटर में, और क्या करेंगे, ये आपके पास KMnO4 का सॉल्यूशन भी बना होता है। KMnO4 का सॉल्यूशन वाटर में बना है तो पिंक होता है, और वैसे KMnO4 जो आपको लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है ना बेटा, 2 तरह का होता है, एक होता है अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट। क्यों, क्योंकि इसमें अल्कलाइन का मतलब आपको पता है बेस, इसमें बेस की क्वांटिटी शामिल होती है, बेस के ड्रॉप्स उसमें ऐड करते हैं, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब KMnO4 का सॉल्यूशन बनाना होता है ना, वो अल्कलाइन बना लेते हैं, यानी किसी अल्कली में उसको डिज़ोल्व करके बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर होता यही है कि KMnO4 का जो सॉल्यूशन है ना वो वाटर में बना लिया जाता है, फिर बाद में उसमें से कुछ क्वांटिटी बेस की, अल्कली की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी जाते हैं, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि उसको एज अ कैटलिस्ट उसको कुछ ड्रॉप्स उसके हम ऐड कर देते हैं। अल्कलाइन KMnO4 भी होता है लेबॉर्ट्री में, और एक एसिडिफाइड भी KMnO4 होता है, एसिडिफाइड, इसमें एसिड होता है, अल्कलाइन में बेस होता है, नाम से जाहिर है। ये बेटा लेबॉर्ट्री में बना के रखे होते हैं, लिखा होता है उसके ऊपर, लेबल किया होता है
कि ये अल्कलाइन KMnO4 है या एसिडिफाइड KMnO4। तो आपने इनमें से कौन सा यूज़ करना है, अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करना है। ये इसका सोल्यूशन बना के रखा होता है। तो क्या होगा, सेम वही बात, जब अल्कलाइन KMnO4 को आप सोल्यूशन को ऐड करेंगे किस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सोल्यूशन में, तो क्या होगा, जो KMnO4 का कलर है कौन सा, पिंक, ये भी डिकलराइज हो जाएगा, ये भी डिसअपियर हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर या डिकलराइज। सेम ये वाली बात, इसका कलर, यहाँ पर ब्रोमीन का कलर ख़त्म हो गया था, यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर कलर डिसअपियर हो जाए, कलर उसका ख़त्म हो जाए, तो समझ जाएं कि वो कंपाउंड आपके पास कौन सा था, अनसैचुरेटेड था, यानी या तो उसमें डबल बॉन्ड था या उसमें ट्रिपल बॉन्ड था। क्लियर। तो यहाँ पर बताया हुआ है, बायर्स टेस्ट साइंटिस्ट ने ये इंट्रोड्यूस कराया था। बायर्स ने डिजॉल्व अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, यानी कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। ऐड टू इट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन एंड शेक। उसमें वो कहते हैं अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन ऑलरेडी बना होता है, उसमें ऐड कर दें तो क्या होगा, KMnO4 का जो पिंक कलर होगा विल डिसअपियर। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 10th में, ठीक है, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें कंपाउंड होते हैं बाकायदा, ये प्रैक्टिकल है आपका। क्लियर। उसमें चेक करना होता है कि इसमें डिफ्रेंशिएट करें ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, ये बताएं कि इसमें सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है। तो आप दोनों में ये अप्लाई करते हैं, जिसमें कलर आपका डिकलराइज हो जाता है यानी डिसअपियर हो जाता है, आप कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है, और जिसमें कलर चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे रह जाता है, तो आप कहते हैं कि ये सैचुरेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहल को चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे जी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जी। बेटा वो कहते हैं अल्कोहल, अल्कोहल आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा है ना, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है पिछले लेक्चर में, बल्कि उससे पिछले में भी आपने पढ़ा था कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, उसमें हाइड्रोक्सल होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो वो कहता है कि अब अल्कोहल को टेस्ट करना हो, अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल को टेस्ट करना हो तो कैसे चेक करेंगे जी। अल्कोहल को टेस्ट करना हो बेटा तो कैसे चेक करेंगे, आपको पता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, OH, बॉन्ड OH। इसको टेस्ट करने के लिए बेटा आपके पास इसके भी यहाँ पर 2 मेथड दिए हुए हैं। कौन सा है, पहला सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल नाम से जाहिर है, इसमें हम सोडियम मेटल यूज़ करते हैं, सोडियम मेटल यूज़ करेंगे यानी Na मेटल, सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, ये बहुत डेंजरस होता है, इसको एहतियात से करना होता है ये टेस्ट को, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है जी, कैसे करेंगे बेटा, टेक अबाउट 2 और 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड। अल्कोहल लिक्विड होता है, आपको पता है अल्कोहल क्या होता है बेटा, लिक्विड, हमें पता है अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड। तो ज़ाहिर है लिक्विड ही यूज़ करेंगे हम, सॉलिड तो नहीं होगा अल्कोहल। अच्छा, ऑर्गेनिक लिक्विड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम का छोटा सा मेटल का पीस कट करके ना, तो आपने उसमें ऐड करना होता है। जब वो ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाए, पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है उसमें, तो सोचने वाली बात है ना, उसमें से पता कैसे चलेगा हाइड्रोजन गैस। बेटा हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है, फिर इसकी डिटेक्शन के लिए भी, इसको डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे, कन्फर्म करने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। ठीक है, वैसे जब हाइड्रोजन गैस उसमें निकलती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है ना, तो बबल्स उसमें से जो है वो निकल रहे होते हैं किस्म के हाइड्रोजन गैस में से। और जब हाइड्रोजन गैस उसमें निकलती है ना, उसको अगर चेक करना हो तो हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जब निकल रही होती है उसमें से, तो क्या होता है, अगर उसकी तरफ थोड़ा सा फ्लेम या थोड़ी सी मतलब फायर, आग के करीब उसको लेके जाएं, तो वो फ़ौरन जो है उसको आग पकड़ लेती है। आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको अगर टेस्ट करना है तो, लेकिन वो आइडिया हो जाता है कि ये इस रिएक्शन में अंडरस्टूड है, जो गैस इवॉल्व होती है अल्कोहल में वो होती है हाइड्रोजन है।
ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा और कोई गैस इवॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट नंबर 2, एस्टर फॉर्मेशन। कहते हैं इससे आप एस्टर बना सकते हैं। सोडियम मेटल टेस्ट के अलावा दूसरा ये होता है कि एस्टर फॉर्मेशन। यानी कि आप अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। एस्टर भी फंक्शनल ग्रुप है, यानी अगर अल्कोहल से एस्टर बन जाए तो समझ जाएं कि वो अल्कोहल है। ठीक है, यानी लिक्विड से अगर आप एस्टर बनाने में कामयाब हो जाएं तो समझ जाएं कि वो अल्कोहल है। कैसे एस्टर का पता कैसे चलेगा वो हम डिस्कस करेंगे जी। कहते हैं हीट अबाउट, पेज नंबर 72 है अब आपके पास टेक्स्ट बुक का। बड़ी आसान सी बातें हैं बेटा ये। हाँ जी, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, हीट अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो लिक्विड अल्कोहल की बात कर रहा है, विद 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड। यानी अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ मिलाकर आपने क्या करना है, हीट कर देना है। एसिटिक एसिड भी और क्या आपने ऐड करना है, अल्कोहल भी, चाहे वो मिथाइल अल्कोहल हो चाहे वो इथाइल अल्कोहल हो, कोई भी हो। एंड 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप ऐड करने हैं। क्यों, एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, फ्रूटी स्मेल विल बी गिवन आउट। फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, प्लेजेंट ऑडोर आना शुरू हो जाएगी। आप समझ जाएंगे कि ये एस्टर बन गया है। यानी एस्टर की पहचान है कि उसमें फ्रूटी स्मेल होती है। क्लियर। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। बेटा ये रीड करने वाली बातें हैं सारी छोटी छोटी, इनको मैं रीड कर रहा हूँ। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोक्सिल को अगर आपने चेक करना है तो कैसे करेंगे, आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि जो कार्बोक्सिल का टेस्ट होता है बेटा, आमतौर पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोक्सिल एसिड। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बेटा। कार्बोक्सिल ग्रुप वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने इसीलिए लिखा है, होता तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप में इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप्स। यानी कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से होता है और OH, और इधर भी बॉन्ड। क्लियर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम मैंने बताया था आपको, दीज आर एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल नहीं होते ये, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। बेटा ये एसिड्स हैं, तो एसिड को कैसे चेक करेंगे, आपको पता है लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं आप एसिड में ब्लू लिटमस डिप करें तो क्या हो जाएगा, अगर आप ऑर्गेनिक एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डिप करें, ब्लू लिटमस, तो वो क्या हो जाता है आपको पता है, रेड हो जाता है। ठीक है, चाहे वो लिटमस पेपर हो चाहे वो लिटमस सॉल्यूशन हो, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। सो सिंपल जी। लिटमस टेस्ट है पहला, शेक अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड विद वाटर। पहले तो वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप जिनमें होता है वो मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। क्लियर, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उसमें वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेंगे। एंड ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अगर आप ड्रॉप ऐड करेंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का तो वो क्या हो जाएगा, रेड। और वैसे अगर सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन ऐड ना करें, अब वैसे ही ब्लू लिटमस पेपर ले लें, उसको डिप करें उसमें, वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस टर्न्स विल टर्न रेड। क्लियर, इसका रिजल्ट आएगा। नंबर 2, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन टेस्ट दूसरा टेस्ट है। पहला तरीकाकार ये था, दूसरा क्या था, पहला लिटमस वाला था, दूसरा कौन सा है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा। ये भी बता दूँ, NaHCO3 का नाम क्या होता है बेटा, बेकिंग सोडा। आमतौर पर जिसको आप कहते हैं मीठा सोडा, जो आप
कुकिंग पर्पज़ में हर घर में तकरीबन अवेलेबल होता है, ये वही है, ठीक है, सोडा जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं जी। इसका टेस्ट भी कर सकते हैं, क्या कहता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा दें किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और ये स्पेशल लेबॉर्ट्री में बना के रखा होता है। कितने परसेंट, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट, 20% भी बना के रखा होता है, 100% भी बनाते हैं, मीन 5% जो है उसको यूज़ करना है आपने। ये लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है, लेबल किया होता है। आपने क्या करना है, कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कंपाउंड का इसका सोल्यूशन बना लेना है, या सोल्यूशन बेशक आप उसका मतलब ना बनाएं, आप डायरेक्ट सॉलिड यूज़ करें। क्या करेंगे आप, ये सॉलिड, इसकी कुछ क्वांटिटी, इसका कुछ पिंच किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। एक चीज़ लिक्विड है उसमें थोड़ा सा सॉलिड ऐड करेंगे, तो क्या होगा, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होगी तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, कार्बोक्सिल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कन्फर्मेशन कैसे होगी, आपको पता कैसे चलेगा कि ये गैस जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बता देता हूँ ऐसे आपको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने का तरीकाकार ये होता है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप डायरेक्ट वहाँ से ऐड करें, किसमें, आपके पास एक चीज़ होती है, कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम कहते हैं। ये सॉल्यूशन बना लेते हैं आप किसका, क्विक लाइम का, यानी लाइम सॉल्यूशन आप इसको कहते हैं, क्विक लाइम का सॉल्यूशन बना लेते हैं आप। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं सारा का सारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, मिल्की, यानी मिल्की सॉल्यूशन होना चाहिए। पहले मिल्की नहीं होता, ये सॉल्यूशन पहले मिल्की नहीं होता, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें ऐड होगी वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा सॉल्यूशन मिल्की। आप समझ जाएंगे कि वाकई यहाँ से जो गैस आ रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारा टेस्ट है, ये भी हम प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। नेक्स्ट, take about 2 centimeter cube of 5% sodium bicarbonate solution and add a pinch of the given compound. क्या होगा, result कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद इफेर्विसेंस। इफेर्विसेंस बेटा, इफेर्विसेंस आपके लिए एक नई टर्म है, इवॉल्व्स। इफेर्विसेंस का मतलब क्या होता है, तेज़ी से, रैपिडली, स्पीड के साथ, ठीक है ना, फ़ौरन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से इवॉल्व होगी। जैसे ही रिएक्शन होगा स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलेगी, इसको बोलते हैं इफेर्विसेंस, ठीक है, इफेर्विसेंस, तेज़ी से निकलना, स्पीड से, क्विकली, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को आपने डिटेक्ट करना है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप की डिटेक्शन आ गई है जी। एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शनल ग्रुप आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एल्डिहाइड की जब हम डिटेक्शन करते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप जी, एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको पता है कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी एल्डिहाइड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेक करना है तो बड़ा ही आसान तरीका है इसका। सबसे पहले नंबर पे कौन सा जी टेस्ट है इसके लिए, सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। ये भी कंपाउंड है बेटा, सोडियम बाईसल्फाइड, लेबॉर्ट्री में लेबल करके रखा होता है। इससे क्या होगा बेटा, शेक अबाउट 0.2 ग्राम, और वहीं अगर वो आपके पास आपने सॉलिड क्वांटिटी में लेना है वेट करके, तो कितनी क्वांटिटी लेनी है इसकी, 0.2 ग्राम, और अगर लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना है तो 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 0.5 ml, हाफ ml ऑफ द गिवन कंपाउंड विद 1 और 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को और सोडियम बाईसल्फाइड को दोनों को मिला देना है। उधर से सोडियम बाईसल्फाइड का सोल्यूशन ले लें, उधर से किसका सोल्यूशन ले लें आप, एल्डिहाइड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दें। इसकी रिएक्शन से क्या होगा, अ क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे, थोड़ी देर में आप टेस्ट ट्यूब को शेक करते हैं, देखते हैं कि सबसे नीचे छोटे छोटे जो है ना प्रेसिपिटेट बन के छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी प्रेसिपिटेट की, मैंने कहा आप लस्सी बनाते हैं ना दही से, तो आप क्या करते हैं, लस्सी थोड़ी देर के लिए अगर रख दें तो आप देखते हैं कि इसमें जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे
आस्ते आस्ते नीचे बैठ जाते हैं। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो ना, उनको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। यानी प्रेसिपिटेट वैसे होते हैं, एक मैंने एग्जांपल दी थी आपको, तो बन जाएगा तो समझ लें कि वो एल्डिहाइड है जी। उसके बाद जी क्या होगा जी, नंबर 2 फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आ गया एल्डिहाइड को चेक करने के लिए जी। दूसरा जो टेस्ट है बेटा स्टूडेंट्स, दैट इज फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट। बेटा फेलिंग साइंटिस्ट का नाम है, बहुत ही अच्छा साइंसदान था, ठीक है। क्यों? इसने 2 सॉल्यूशन बनाए थे, लेबॉर्ट्री में आपको अवेलेबल होते हैं। 2 सॉल्यूशन बनाए थे फेलिंग ने, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी, लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होते हैं। इनमें से एक सॉल्यूशन ऐसा है जो कलरलेस होता है और एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कलर जो है ना ब्लू होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दोनों सॉल्यूशंस, तो आपने जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करना है, आपने दोनों की इक्वल क्वांटिटी, जितना सॉल्यूशन ए में से यूज़ करेंगे उतना ही सॉल्यूशन किस में से यूज़ करेंगे, बी में से। इक्वल सॉल्यूशन ए और बी, ए और बी दोनों का इक्वल सॉल्यूशन, दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर आप उसको बनाएंगे तो ये आपके पास, इसका जो आमतौर पर कलर होता है, आपको बताता चलूँ, ब्लू होता है। दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करने से इसका जो कलर होता है ना, वो क्या बन जाता है, ब्लू, ठीक है। बिल्कुल जो ब्लू कलर होता है रियल में, वो कलर बन जाता है। अब इस ब्लू कलर में आपने क्या करना है, ये एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें होता है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें आपने ऐड करनी है, यानी कि सॉल्यूशन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। यानी आप अब इस ब्लू सॉल्यूशन में क्या यूज़ करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपकी मर्जी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सॉलिड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना लेते हैं आप, वो ज़्यादा इजी रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के आप इन दोनों को इस ब्लू कलर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप इसमें ऐड करने के बाद आप क्या कर देते हैं, इन दोनों को, ये फिर भी ब्लू ही रहेगा, आप इसको हीट करना है। जैसे इसको हीट करेंगे, आपका जो ब्लू कलर है सारा का सारा का मतलब चेंज हो जाएगा किसके अंदर, रेड में। और ये जो रेड कलर मैंने लिखा है यहाँ पर, ये प्योर रेड नहीं होता, एक्चुअली दिस इज ब्रिक रेड। यहाँ पर आपके पास रेड लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रिक रेड कलर होता है इसका। अगर ये ब्रिक रेड हो जाए तो समझ जाएं कि वो वाकई एल्डिहाइड था, अदरवाइज नहीं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है उसने। मिक्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस ए एंड बी इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ऐड अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बॉयल फॉर 5 मिनट्स। क्या होगा, रेड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। तो मैंने बता दिया वो प्योर रेड नहीं होता, एक्चुअली दैट इज ब्रिक रेड। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोन को चेक करना है बेटा, मेथड सारे वही हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, तो समझने हैं आपने। फिनाइल हाइड्रोजीन, ये भी कंपाउंड है, फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। हाँ जी, इसका अपना कलर मतलब ऑरेंज होता है, किसका, फिनाइल हाइड्रोजीन का। अच्छा जी, नेक्स्ट, अ शेक अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन सोल्यूशन। वो कहता है कि 2 ml फिनाइल हाइड्रोजीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दें, पिंच उसका ऐड कर दें। क्या होगा इससे, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड। इससे कौन से बनेंगे बेटा, उसका अपना कलर पहले ऑरेंज था, अब ऑरेंज रेड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रेड, और प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ जाएंगे वो क्या है, कीटोन है। नंबर 2, दूसरा टेस्ट कौन सा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये भी कंपाउंड है, लेबॉर्ट्री में रखा होता है, अवेलेबल होता है। टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन, 2 ml उसका सोल्यूशन ले लें, उसमें क्या करें, एंड ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ क्वांटिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल दें, ठीक है, ताकि वो सोल्यूशन अच्छी तरह तैयार हो जाए। नो ऐड अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड, यानी कीटोन के सोल्यूशन की कुछ क्वांटिटी सॉलिड फॉर्म में उसमें ऐड कर दें। क्या होगा, रेड कलर विल बी फॉर्म, सारा का सारा जो कलर है वो क्या हो जाएगा, उसका रेड हो जाएगा। समझ जाएं कि ये कीटोन है। नंबर 3, विद फेलिंग सोल्यूशन। इसको भी फेलिंग सोल्यूशन से टेस्ट कर सकते हैं, क्यों, नो रिएक्शन। यानी फेलिंग सोल्यूशन ए और बी इसी तरीके से, जैसे हमने एल्डिहाइड को चेक किया था, इसी तरीके से बिल्कुल अगर आप कीटोन को टेस्ट करें या चेक करें तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, यानी उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर ब्लू से रेड, ब्रिक रेड हुआ था ना,
उसको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने के बाद चाहे हीट करते रहें, कलर चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा। जो कलर था ब्लू ही रहेगा, रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। नो चेंज इन कलर, यानी फैलेंस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता वो जी। उसके बाद लास्ट टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप के लिए टेस्ट करना है, यानी कि अमाइन्स जो होते हैं, ये भी जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप था ना अमाइन, तो अमाइनो ग्रुप उसको चेक करना। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी को चेक करने के लिए। कैसे? इसके लिए एक ही टेस्ट है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसको कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यानी कि पहले अमाइन होता है, अमाइन से फिर क्या बन जाता है, कार्बाइल अमाइन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कार्बाइल अमाइन। कैसे बनता है? हीट अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ द गिवन कंपाउंड and add 0.5 centimeter cube of chloroform and add 2 or 3 centimeter cube of alcoholic KOH। ये प्रोसीजर है, यानी आपने क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा, सॉल्वेंट है ये, यानी कि इस क्लोरोफॉर्म की 0.5 ml लेकर आपने क्या करना है, उसमें 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है, दोनों को मिक्स कर लेना है, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी एक लिक्विड है और क्लोरोफॉर्म भी सॉल्वेंट है। उस सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी सी क्वांटिटी डाल के सॉल्यूशन बना लें, सॉल्यूशन बन गया। और उसमें क्या करना है, 2 और 3 ml, 2 से 3 ml क्या डालना है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक ये भी लेबल करके रखा होता है बेटा लेबॉर्ट्री में, वो ऐड करेंगे दोनों को। जैसे ही दोनों को आप मिक्स करके हीट करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट आर्डोर विल बी गिवन आउट। बहुत ही मतलब इसमें से अनप्लेजेंट स्मेल, इरिटेटिंग स्मेल इसमें से इवॉल्व होगी, यानी लाइक रॉटन एग आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा टेस्ट फॉर एस्टर। एस्टर के लिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एस्टर को कैसे टेस्ट करते हैं। एस्टर तो रखा हो, आप उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं, उसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। इसके लिए कोई कन्फर्मेशन इसकी करने के लिए कोई टेस्ट हमें नहीं करना पड़ता, यानी कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका नहीं करना पड़ता, हम उसकी स्मेल से बता देते हैं आमतौर पर। क्या लिखा हुआ है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फ्रूटी स्मेल। क्लियर? तो ये बेटा स्टूडेंट्स हमारे मतलब आज के ये मतलब टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी थे, इंटरेस्टिंग थे। ये वैसे प्रैक्टिकली हैं, जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे क्लास 10th में एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, तो उसमें ये टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको बाकायदा ये सारे टेस्ट परफॉर्म कराए जाते हैं और आप इनके रिज़ल्ट्स ऑब्ज़र्व करते हैं और बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर के साथ उनको अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो टेस्ट योरसेल्फ इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।